हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कर ली है छुट्टियों की तैयारियां और पैक कर लिए हैं सारे बैग और चल दी हूँ वैष्णो देवी के सफ़र पे। फैमिली के साथ मज़ा तो बहुत आता है। अगले 4 दिनों तक बारिश थी, इसकी वजह से पैकिंग करते हुए आप बहुत चीज़ों का ध्यान रखिए और कुछ चीज़ों को मस्ट कैरी कीजिए, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने क्या तैयारी की और अपनी जर्नी की मेमोरीज भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर में तो हमेशा ही मैं इस तरह की पम्प बॉटल्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि लोशन हो या फिर सनस्क्रीन हो, हम ज़्यादा अमाउंट में ही यूज़ करते हैं, तो मैं इस तरह की पम्प बॉटल्स ही लाती हूँ। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो इतनी बड़ी बॉटल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉटल बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगी और घर में भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक बार पम्प करने पर ही इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह बाहर निकल जाता है, फिर उसको हम वेस्ट ही करते हैं इधर उधर लगा के। मेरे पास इस तरह की क्रीम की पम्प वाली बॉटल अवेलेबल रहती हैं। जिस क्रीम को मैं यूज़ करती हूँ उसकी बॉटल खाली हो जाती है, तो मैं इसी में क्रीम भर के या लोशन भर के रख देती हूँ, जो मेरे घर में भी यूज़ होता है, या फिर मुझे कभी भी बाहर जाना होता है ना, तो इसे मैं इजीली कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि ये पंप से भी बहुत कम निकलता है और इजीली आप इसे पर्स में कैरी भी कर सकते हैं। देखिए, खाली बॉटल की बस मैं स्टिकर रिमूव कर देती हूँ और इसको ना टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रीम का है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जब फिनिश हो जाता है तो टिश्यू पेपर से आप क्लीन करके इसमें कोई भी अपना लोशन या फिर सनस्क्रीन वगैरह भर सकते हैं। इस तरह का ये पंप है, इसमें ना ये पंप करते करते ऊपर आ जाता है, इसका सरफेस नीचे कर दीजिए और इसके अंदर अपना क्रीम वगैरह सब भर के रख सकते हैं। बस ऊपर से थोड़ा सा कम भरना है, इसको ढक्कन लगाएंगे तो थोड़ा आप पुश करेंगे तो क्रीम निकल सकती है। तो इस तरीके से आपको बस ऊपर से ढक्कन लगा देना है और आपकी ये बॉटल तैयार हो गई। कहीं भी पर्स में रखिए, बैग में रखिए, ये बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा और इसमें से ना लीक भी नहीं होता है। इस तरीके से हमेशा मैं 2 बॉटल्स तैयार करके रखती हूँ, घर में और बाहर के लिए। जैसे ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ तो बैग में इसे कैरी कर लेती हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें कैरी करनी ही होती हैं जो हमारी मोस्टली यूज़ की हैं, तो मैं बाहर के जैसे शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ वो ही मैं कैरी करती हूँ, तो बड़ी बॉटल की जगह मैं ऐसी छोटी बॉटल्स का यूज़ करती हूँ, तो ईज़ी हो जाता है आपको सामान रखना। और छोटी बॉटल्स को आप अगर आप थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी बॉटल कैरी करने की, तो इस तरह की छोटी बॉटल्स का मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इस तरह के जिप लॉक पाउच हमेशा सामान के साथ मिल ही जाते हैं, तो आप इन्हें भी बहुत संभाल के रखिए। मैं तो हमेशा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत काम आते हैं। जब भी मुझे छोटी कोई भी चीज़ ऐसी रखनी होती है ना, जो सेपरेट रखनी है, तो इससे जैसे मैं थोड़ा कॉटन ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि दवाइयाँ रख रही हूँ तो उसके साथ मैं ये कॉटन ज़रूर रखूँगी, ज़रूरत पड़ी जाती है। तो इस तरह से मैं ये जिप लॉक पाउच में रख देती हूँ। बड़े पाउच में मैं दवाइयाँ रखती हूँ, जैसे आप शीशी वगैरह आपने कुछ आपको ले जानी है, खुली हुई हैं या फिर सील पैक भी हैं, तो मैं उसको जिप लॉक पाउच में ही रखती हूँ। तो इससे ना तो डर रहेगा आपको कि वो खुलेगा या ख़राब हो जाएगा या गिर जाएगा, तो उससे वो बिल्कुल सेफ़ रहता है। इस तरीके के पाउच का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप इसे मल्टीपर्पसली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 3 अलग अलग स्पेस हैं, तो आप अलग अलग चीज़ें इसमें रख सकते हैं और एक ही पाउच में आपका काफ़ी सामान आ जाएगा। देखिए, अपने लिए या बच्चों के लिए मेडिसिन ज़रूर कैरी कीजिए। जो भी बेसिक मेडिसिन है या फिर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर बच्चे को दे रहे हैं, वो तो आपको लेनी ही है। बाकी एक्स्ट्रा मेडिसिन भी अपने पास फीवर कोल्ड वगैरह की आपको रखनी चाहिए। गॉज़ या फिर चोट वगैरह लगने पे जो आप बेटाडीन वगैरह लगाते हैं, गॉज़ वगैरह मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कुछ भी इमीडिएटली ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ट्रैकिंग करके जा रहे हैं तो थक भी जाएंगे और पेन किलर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और बाम वगैरह आपको ज़रूर रखना है, ऑर्नामेंट ज़रूर रखिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। देखिए, एक पाउच में बहुत सारा सामान आ जाता है। मेडिसिन के अलावा आप इसमें शैम्पू, क्रीम, जो भी आपको ज़रूरी है, कॉम वगैरह जो आपको इमीडिएटली चाहिए, तो आप इस पाउच में सब कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा सामान इसमें आ जाएगा। ब्रश वगैरह रखना है तो सब आपको एक ही पाउच में मिल जाएगा।
इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर घर में मिल ही जाते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ भी कुकीज़ वगैरह आप लाएँ तो इस तरह के कंटेनर आपको मिल ही जाते हैं। इसका मैं अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। तो ये फ़ोम की शीट भी घर में सामान के साथ आती है, तो मैं रख ही लेती हूँ। इसको मैंने इसके बराबर का ही काट लिया है और इसके अंदर रख लिया है। इसमें मैं अपने कॉस्मेटिक ले जाती हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो इसी में मैं अपने कॉस्मेटिक ले जाती हूँ, क्योंकि एक पाउच में रखने पे मुझे थोड़ा मैसी लगता है और इसमें रखा हुआ सामान इधर उधर नहीं होता, क्योंकि ये मैं सूटकेस बैग में ही कैरी करूँगी। अगर आपके पास किट नहीं है ना, तो इसका आप यूज़ कीजिए और इसमें बहुत ज़्यादा सामान आ भी जाएगा और आपका मैसी भी नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करती, तो जो भी बेसिक चीज़ है वही यूज़ करती हूँ और इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है। रबड़, क्लचर वगैरह मैं सब कुछ इसी में रख लेती हूँ। इस पाउच का इस्तेमाल मैं हमेशा अपनी कार्ड्स रखने के लिए करती हूँ, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आपको रखना होता है ना, तो मैं पर्स में इधर उधर ढूंढने के फेवर में तो नहीं होती, तो ये पाउच मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ऑब्वियसली आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत भी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, तो वो मैं सारे इसमें कैरी करती हूँ। और आप इसे पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं और अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। इस तरह की छोटे लॉक्स अगर हैं तो ज़रूर कैरी कीजिए। वैसे बैग में लॉक होता है, लेकिन एक्स्ट्रा बैगेज है तो उसके लिए आपको ये यूज़ आ जाएगा। ये रेनकोट ज़रूर कैरी कीजिए अगर आपके पास है तो। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बारिश होनी ही होनी है तो आपको ये मस्ट कैरी करना ही है, नहीं तो आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। ये टूल किट या कीरिंग का ये ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अलोन आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, तो ये आपको अब बहुत काम आता है। इसमें नाइफ और इसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपके काम आते हैं, तो मैं हमेशा इसे कैरी करती हूँ। और स्पेशली आप ट्रैवलिंग करते हैं ना, या अलोन ट्रैवलिंग करते हैं, तो इसे ज़रूर कैरी कीजिए। सारी चीज़ें हो गई पर्स में रखने वाली चीज़ें। अब मैं आपके साथ जो भी आपको बैग में रखना है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मोस्टली जब बारिश के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तब। तो मैंने ये जो अपना बैग पैक किया है, उस बैग कपड़ों को भी मैंने पॉलीथीन की शीट में रखा है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा दे रखी है और बारिश ज़्यादा हुई तो बैग भीग जाएगा अगर, तो मेरे कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगेंगे। तो इसलिए मैंने ये सारी जो अपनी पैकिंग की है बड़ी बड़ी पॉलीथीन बैग्स में की है। सारी चीज़ें मैंने पॉलीथीन में ही रखी हैं, जिससे कि मेरा सामान बिल्कुल ना भीगे। और इस तरह की पॉलीथीन शीट, एक्स्ट्रा पॉलीथीन शीट आप ज़रूर रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गीला ज़रूर होना है। और एक्स्ट्रा बैग भी ज़रूर रखिए, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके ही आएंगे। सारी तैयारियां करने के बाद मैंने खाना बनाया, पैक किया फटाफट और पहुंच गए हम स्टेशन पे। 6:30 बजे की हमारी ट्रेन थी हरिद्वार टू कटरा, और हमें सुबह कटरा पहुंच जाना था। ट्रेन में हमने थोड़ी सी मस्ती की और खाना पीना किया, क्योंकि सब खाना बना के लाए थे तो बहुत ही मज़ा आया। जल्दी ही रात हो गई और देर रात तक हमने गप्पे शप्पे मारी, इंजॉय किया और उसके बाद सोने चले गए। सुबह जब आँख खुली तो हम पहुंच चुके थे जम्मू, और जम्मू में देखे इतने प्यारे प्यारे सुंदर नज़ारे, क्योंकि हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। वेदर इतना ज़्यादा क्लाउडी था कि पहाड़ भी नहीं दिख रहे थे और बादल भी बहुत नीचे दिखाई दे रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। बीच में आए बहुत सारे टनल्स क्रॉस करते हुए हम पहुँच गए कटरा। हम इतने सारे लोग थे कि भीड़ तो हम ही लग रहे थे। फटाफट से हम होटल पहुँचे। फ्रेश वगैरह होने के बाद हमने शुरू की यात्रा शुरू करने के बाद हमें पता चला कि इतना ज़्यादा क्राउड है, बिल्कुल भगदड़ वाली भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि हम एक जगह पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, और सारी जगह मिलिट्री और पुलिस थी, क्योंकि छुट्टियों की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भवन पे पहुंच के हमने रूम लिए। रूम भी बहुत मुश्किल से मिले, क्योंकि इतना क्राउड था कि कुछ भी नहीं मिल रहा था। आरती के बाद वाले हमने दर्शन किए। उस वक्त ही इतनी लंबी लाइन थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए और हमने भैरव की यात्रा शुरू की। भैरव की यात्रा हमने ट्रॉली से की, और आप देख सकते हैं वेदर कितना ख़राब है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी धुंध और बादल थे। हमने नीचे उतरना शुरू किया और उतरते उतरते हमें शाम हो चुकी थी। होटल पहुंचने के बाद हमने खाना पीना खाया और रेस्ट किया। अगले दिन शुरू हुआ हमारा दूसरा सफ़र, क्योंकि हमें और भी मंदिर घूमने थे। हमारी जो अगली ट्रेन थी वो जम्मू से थी, और हमने कटरा से जम्मू के लिए मिनी बसेस बुक करी और उसमें निकल लिए घूमने।
और पूरे रास्ते एंजॉय किया और नाचते गाते हम पहुंच गए माता का पहला दर्शन करने, कोल कंडोरी, जो कि माता का पहला दर्शन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे माता झूला झूलती थी और यहाँ पे उन्होंने बहुत टाइम तक वास किया था। बहुत ही सुंदर और प्यारी झलकियाँ हैं माता की। और इसके बाद हमने नेक्स्ट मंदिर तिरुपति बालाजी पहुँचे, जो अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है, नया बना है। तो यहाँ पे जाके बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है। थोड़ा मार्केट घूमे, थोड़ा शॉपिंग किया और उसके बाद ख़त्म किया अपना सफ़र। टाइम भी बहुत कम था, स्टेशन पहुँचे और आ गए वापस हरिद्वार। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।